एवरेज, पुअर। मेरा मानना है कि एटलीस्ट इन अ क्लास वी शुड नॉट डिवाइड, दिस इज माई पर्सनल बिलीफ, वी शुड नॉट डिवाइड द क्लास इनटू सच मैनर कि दोज हु आर स्कोरिंग 90 वेरी गुड, वी शुड प्रेज देम, वी शुड एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो जो पीछे बैठे हुए हैं जो 50 नंबर ला रहे हैं उनको बोलते हैं ज्यादा। सो एटलीस्ट उनके अंदर जो एबिलिटी है वो कहाँ से इग्नाइट होने वाली है, यही चैलेंज आज के समय में। तो हम उनको ऐसे चैलेंज कर सकते हैं और ऐसे उनको चीज़ों में ला सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं से चीज़ों से अट्रैक्ट हो। क्योंकि आजकल समय में सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं बताऊँ आपको, बीइंग अ पेरेंट, मैं खुद एक पेरेंट, मुझे पता है बच्चे का जो डिस्ट्रैक्शन है वो हाईएस्ट लेवल पे है। 40 मिनट की क्लास में मुझे लगता नहीं कि कोई 40 मिनट तक अटेंशन पे कर पाता है। शायद 2, 4, 5 बच्चे होंगे जो शायद उसी एकाग्रता के साथ 40 मिनट आपको सुने, और वही घर पे भी देखने को मिलता है। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, उसमें गूगल है, उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें ये है, उसमें रील है, उसमें फला है, उसमें होमवर्क भी आ रहा है, उसमें मैसेज भी आ रहा है, उसमें ग्रुप भी बना हुआ है। तो वो ना चाहते हुए भी, और जब एक बार गए तो फिर वो इससे उसमें जा रहे हैं, उससे उसमें जा रहे हैं, और उनका 1 घंटा निकल गया। तो चैलेंज इज दैट कि माँ बाप के लिए और टीचर के लिए टू गेट द जो उनका अटेंशन स्पैन है वो बड़ा करना, ताकि वो थोड़ा सा हमें ट्रेडिशनल मीडियम से निकल के और ऐसे चीज़ों में करना है। तो आई थिंक द सेकेंड सी जो हमने बात करी वो हमने कर लिया है। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं ये हो सकते हैं कि एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर लीजिए क्लासरूम। नाउ दिस इज, आप जिस एरिया में हैं यहाँ पे बहुत स्कोप है। अभी शहरों में तो इतना स्कोप है नहीं ना, क्योंकि सड़क है, ट्रैफिक चल रहा है, आप कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को। इन दीज काइंड ऑफ प्लेसेस यू हैव स्कोप। गेट इनटू शांति निकेतन मोड। यहाँ पे कहते हैं आप चलो आज पेड़ के नीचे, या चलो आज आउटडोर में, सर्दियों का मौसम है, लेट्स बायोलॉजी है, चलो उसको कनेक्ट करते हैं कहीं बाहर। तो थोड़ा सा नॉट ऑल द डेज बट मे बी अगर आप 26 दिन पढ़ा रहे हैं, 7-6 दिन की क्लास है आपकी हफ्ते में, एक दिन आपने लिबर्टी ली तो थोड़ा सा उनको कनेक्ट करा। टेक्नोलॉजी आप ये देख रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे क्लासरूम या एनईपी की डिमांड है कि हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास होना जरूरी है, जहाँ पे उनको ऑडियो विजुअल से कनेक्ट करना। ऐसे बहुत सारे बुक्स में ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि बच्चे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो एग्जाम्पल दे सकते हैं। सीडीज आती है कई बार, वो आप प्ले कर सकते हैं, खासकर प्राइमरी सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का कनेक्ट कभी भी लिखने से नहीं आ रहा है, वो कलर से आएगा, एक्टिविटी से आएगा और साउंड से आएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे इन चीज़ों को लेके आना, और ये हमारे यहाँ बहुत लेट आ रहा है एक्चुअली। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ जापान का, राइट, तो जितने एडवांस टीचिंग मेथड्स यूएस में भी नहीं होते, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैंने कई ऐसे आर्टिकल और ब्लॉग पढ़े हैं। तो जापानीज जो क्लासरूम टीचिंग है वो मोस्ट एडवांस लेवल है। वो प्राइमरी तक वो मानते हैं कि एग्जामिनेशन जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो क्लास 5 तक नो एग्जामिनेशन, केवल असेसमेंट एंड ग्रेड्स, A+ है, A, B है, B+ है, दैट्स इट, कोई एग्जामिनेशन नहीं। एक्टिविटी बेस्ड, तो उनका क्लासरूम जैसे आप देखें हमारे में लगा ना कि वो एक राउंड टेबल और 4 कुर्सी, फिर एक राउंड टेबल, ये उनके 20-25 साल से चल रहा है। जो हमारे अब आया जब वो किड्स जैसे स्कूल आ गए और उन्होंने उसको पॉपुलर करा। तो आई थिंक वी शुड हैव, वी शुड लर्न कि अभी देखिए वो कितना आगे चल रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। वो कहते हैं आप एक दिन ऐसा है कि आप कलर में हाथ गंदे करो और पेपर पे छापे लगाओ, सबसे सुंदर प्रिंट कौन करता है। तो वो फ्रीडम दे रहे हैं, प्ले अराउंड। तो और एनईपी भी यही कह रहा है कि आप एज ग्रुप के हिसाब से पढ़ाई कराएं। आप 11th-12th वाली पढ़ाई प्लीज 8th में मत कराएं। जो प्रेशर 11th में आना चाहिए वो हम 8th में डाल रहे हैं कई बार। जो 8th का प्रेशर है वो, अरे इसने ये कितना खराब लिखा है, माँ बाप दुखी है, अरे ये नहीं लिख पा रहा है। यार वो 4 साल का बच्चा है और माँ बाप चाह रहे हो फटाफट वो ए भी लिखे, बी भी लिखे, कलरिंग भी करे और चैंपियन हो जाए वो 5 साल की उम्र में। मेरा बेटा क्लास में सबसे ऊपर है। अरे भाई लेट हिम अंडरस्टैंड, लेट हिम फील। तो ये चीज़ें हमारे अब आ रही हैं। एनईपी भी कह रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो भले ही देर से लिखे लेकिन वो अपने आप लिखे और थोड़ा एक्सपीरियंस करके लिखे, रात दिन की उंगली पकड़ के हाँ बनाओ बनाओ, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा।
बोन्स इतनी सॉफ्ट होती है ना, डिफॉर्म हो जाती है। ये बायोलॉजी में है, डॉक्टर से बात करी है हमने, डॉक्टर ने बताया है कि अगर आप बहुत अर्ली एज में पेंसिल का जोर डालेंगे बोन्स डिफॉर्म हो सकती है, इतनी सॉफ्ट होती है बोन्स। तो इसीलिए लर्निंग का मेथड ये है कि ऑडियो विजुअल रिपीट करना, जैसे कहते नहीं रिकॉर्ड, यही सब तरीका था जो, और लिखने का काम थोड़ा सा बाद में, राइट, ये नहीं कि शुरुआत से प्रेशर। तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और लास्ट 2 स्किल्स है, उसको हम ब्रेक ले रहे हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक है।